हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में शाही चिकन बिरयानी बनाने जा रहे हैं। शाही चिकन बिरयानी बनाना बहुत आसान होता है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। चलिए इस सिंपल सी रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। शाही चिकन बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। दही चाहिए हमें 150 से 200 ग्राम दही ले लेंगे। और कुछ सूखे मसाले चाहिए वो देख लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर चाहिए हमें 1.5 टीस्पून, नमक हम अपने स्वाद अनुसार लेंगे और हमें चाहिए हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए होगा अदरक और लहसुन की पेस्ट 1.5 टीस्पून और एक नींबू का रस ले लेंगे इसमें डालने के लिए। तो अब सबसे पहले हम मैरिनेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बाकी सामग्री देख लेंगे। तो अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने जो सूखे मसाले लिए हैं, जो सारे के सारे पाउडर मसाले और नमक हमें इसमें एक साथ डाल देना है। अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, दही डाल देंगे, दही को अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। नींबू का रस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहे तो अपने हाथों की मदद से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ढककर 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा ये मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। और जब तक कि हमारा जो चिकन है मैरिनेट हो रहा है तब तक के हमें बिरयानी के लिए जो बाकी की इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए हमें राइस चाहिए। लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस यूज़ किए हैं। 2 कप राइस ले लेंगे जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके और भिगो के रख दिया है। इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। और बिरयानी के लिए राइस कैसे बॉईल किए जाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसमें से इसे देख सकते हैं। 3 बड़ी प्याज चौकोर टुकड़ों में कटी हुई। कुछ मसाले चाहिए हमें यहाँ पे। अब हमें कुछ सूखे मसाले और कुछ खड़े मसाले चाहिए वो देख लेते हैं। खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिरी, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 हरी इलायची, 1 से 2 दालचीनी का टुकड़ा चाहिए, 1 जावित्री और 1 टीस्पून शाहजीरा चाहिए। इसके अलावा कुछ पाउडर मसाले चाहिए वो देख लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून। याद रखेंगे हमने चिकन मैरिनेट करते वक्त भी लाल मिर्च पाउडर डाल रखा था। धनिया पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पे मैं बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ जो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये ले लेंगे 1.5 टीस्पून और हल्दी पाउडर हमें चाहिए 1/4 टीस्पून। इसके अलावा प्याज फ्राई की हुई। अब बिरयानी के लिए परफेक्टली प्याज कैसी फ्राई की जाए इसका वीडियो मैंने पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप उसमें से इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़ी प्याज जिसे कि मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से। पुदीना पत्ती चाहिए हमें इसमें गार्निश के लिए और बिरयानी में डालने के लिए। और 3 से 4 हरी मिर्च ले ली थी जिसको कि मैंने बीच में से इस तरह से कट कर लिया है। तो हरी मिर्च ले लेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें और देसी घी चाहिए हमें इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं बिरयानी बनाते वक्त तेल यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं बिरयानी बनाने की तरफ। तो अब चिकन को हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। अब सबसे पहले हम जो राइस है उसको बॉईल कर लेंगे। तो राइस को कैसे बॉईल किया जाए इसका वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 1 घंटा हो चुका है, चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और राइस भी हमने बॉईल कर लिए है। अब यहाँ पे बिरयानी बनाने के लिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। पैन में तेल डाल दिया है। 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तेज़पत्ता डाल देंगे और बाकी हमने जो सारे खड़े मसाले लिए थे, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, सारे मसाले हमें यहाँ पे इसमें डाल देने हैं। चला देंगे इसे 1 मिनट के लिए। और अब हम इसमें ऑनियन ऐड कर देंगे जो हमने बारीक चॉप करके रखा है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और इसे हमें चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है, या जब तक के फ्राई कर लेना है तब तक कि हमारी जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई होकर गोल्डन नहीं हो जाती। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में प्याज ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हमें अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे लगातार चलाते हुए प्याज के साथ अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अब इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही फ्राई करेंगे जब तक कि हमारा जो अदरक लहसुन है वो प्याज के साथ अच्छे से फ्राई नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में ही प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हमने जो चिकन अच्छे से मैरिनेट करके रखा है वो यहाँ पे इसमें डाल देंगे। ये सारा चिकन इसमें डाल देंगे अच्छे से और गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। और हाई फ्लेम पे हमें इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक के भून लेना है, या तब तक के भून लेना है जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज ना कर ले।
तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट में ही चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम हरी मिर्च डाल देंगे। हमने जो हरी मिर्च काट के रखी थी यहाँ पे इसे डाल देंगे। साथ ही हमने जो पाउडर मसाले लिए थे वो भी डाल देंगे। बिरयानी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अगर यहाँ पे चाहें तो पुदीना पत्ती को थोड़ा सा तोड़कर डाल सकते हैं, लेकिन हाथों से तोड़कर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रहने देंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने चिकन मैरिनेट करते वक्त सॉल्ट पहले ही डाल रखा था, तो यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर देंगे, लेकिन थोड़ा केयरफुली ऐड करेंगे। सॉल्ट आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याज हमने जो फ्राई करके रख दी थी, प्याज ऐड कर देंगे थोड़ी सी। अब बाकी प्याज हम लेयरिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम लो करेंगे। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक के पका लेंगे, या तब तक पका लेंगे जब तक कि हमारी जो अखनी है वो अच्छे से सूख कर पक नहीं जाती और चिकन हमारा अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। और यहाँ पे इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे जले ना। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। पैन का ढक्कन हटा लेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो अखनी है वो अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से सूख चुकी है और चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम चलते हैं बिरयानी की लेयर लगाने की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे अखनी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। राइस हमने बॉईल कर लिए हैं। अब यहाँ पे बिरयानी की लेयर लगाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं या तो फिर देसी घी से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए घी को मैंने पैन पे लगा लिया है, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे इसे। और अब हम इस पर तेज़पत्ता अच्छे से बिछा देंगे। ये जो ट्रिक मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे एक व्यूअर्स ने ही बताई है। थैंक यू सो मच ये ट्रिक बताने के लिए। तो चलिए आज ये ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने घी को अच्छे से ग्रीस कर लिया है और तेज़पत्ता रख देंगे इसे। इससे क्या होता है कि जब हम बिरयानी की लेयर लगाते हैं तो ये नीचे जलता नहीं है। हमने नीचे घी डाला हुआ है, ऊपर से तेज़पत्ता डाला हुआ है, इसकी वजह से तेज़पत्ता जो है अपना फ्लेवर छोड़ने लगता है और राइस या चिकन की हम जब लेयर लगाते हैं वो जलती नहीं है और बिरयानी में बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से लगा लिया है। अब सबसे पहले हम राइस डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने राइस डाल दिए हैं। इसमें हमने जितने बॉईल किए हुए थे ये उसमें से आधे राइस मैंने यहाँ पे डाले हैं और आधे मैं सेकंड लेयर पे डालूंगी। तो सबसे पहले अब राइस डालने के बाद मैं यहाँ पे प्याज डाल दूँगी। ऑनियन जो हमने अच्छे से फ्राई करके रख दी थी। आप लेयरिंग जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। पुदीना पत्ती डाल देंगे थोड़ी सी तोड़ के, लेकिन पुदीना पत्ती को यहाँ पर काट के नहीं, हाथों से तोड़ के डालेंगे। देसी घी डाल देंगे थोड़ा सा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। घी, फ्राइड ऑनियन और पुदीना पत्ती डालने के बाद अब हम इसमें सेकेंड लेयर लगाएंगे। हमने जो अखनी बना के रखी है चिकन की उसकी, तो इसे बहुत ही अच्छे से फैला देंगे सब जगह। तो ये देखिए यहाँ पे अखनी को मैंने बहुत ही अच्छे से फैला दिया है। अब इस पर हम फ्राइड ऑनियन डाल देंगे, साथ ही हम इसमें पुदीना पत्ती ऐड कर देंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया पुदीना पत्ती को हमें हाथ से तोड़ के डालना है। फैला देंगे इसे अच्छे से। और अब यहाँ पे हम इससे थर्ड लेयर लगाएंगे राइस की। अब बचा हुआ सारा राइस हमें यहाँ पे डाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे लास्ट लेयर हमने राइस की लगा ली है। आप अगर यहाँ पे चाहे तो 4 से 5 लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले राइस की लेयर डाल दी है, फिर चिकन की और फिर राइस की लेयर इसमें डाल दी है। अब यहाँ पे इस पर घी डाल देंगे, थोड़ा सा देसी घी अच्छे से फैला देंगे। इस पर पुदीना पत्ती डाल देंगे, फ्राइड ऑनियन डाल देंगे। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आप फूड कलर डाल सकते। मैंने आपको ये इंग्रेडिएंट्स में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये ऑप्शनल है। आप अगर चाहे तो डाल सकते हैं, ना चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रीन फूड कलर ले रही हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर लिया है, उसे भी डाल देंगे। इसकी वजह से ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो ये देखिए हमारी बिरयानी की लेयर जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम एक पैन से ढक देंगे और यहाँ पे आप अगर चाहे तो एल्यूमिनियम फॉइल से भी पैक कर सकते हैं या तो फिर इसे गूंदे हुए आटे से सील कर सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट अच्छे से दम कर लेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम लो करके हम इसे 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि हमारी जो बिरयानी है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाए। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी चिकन बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। इसे सर्व करते वक्त एक साइड से निकालेंगे ताकि ये हर प्लेट में बराबर से सर्व हो। तो ये देखिए हमारी चिकन बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत दिख रही है। इसे मैंने थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन के साथ में गार्निश कर दिया है।
तो आज की हमारी ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस शाही चिकन बिरयानी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।